राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की प्रदेश भर में जगह जगह लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एसओजी की एक टीम ने एडिशनल एसपी नरेंद्र मीना के नेतृत्व में गुरुवार को फिर से दौसा जिले में पहुंचकर छापेमारी की। टीम ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए हर्षवर्धन के सहयोगी रिंकू शर्मा के दौसा स्थित आवास पर पहुंचकर कार्रवाई की, साथ ही सिकंदरा क्षेत्र स्थित डेहरा गांव में दबिश दी। इसके अलावा एसओजी की टीम जिला मुख्यालय दौसा स्थित डीईओ कार्यालय पहुंची, जहां टीम ने रिंकू के भाई दीनदयाल का सरकारी रिकॉर्ड लिया। आरोपी रिंकू शर्मा का भाई दीनदयाल एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली जा रही शिव बारात में करंट फैल गया, जिससे शिव बारात में शामिल 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सगतपुरा स्थित काली बस्ती का है। जानकारी के अनुसार यात्रा में कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे और इसी दौरान एक झंडा हाईटेंशन लाइन से टच हो गया। बताया जा रहा है कि जहां से शिव बारात गुजर रही थी वहां पानी भी फैला हुआ था। इस कारण करंट तेजी से फैला। सभी बच्चों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुश्किल से कोई 5-6 साल का भी है, कोई 10 साल, 12 साल, 13 साल, ऐसे छोटे बच्चे महाशिवरात्रि पे अति उत्साह में कुछ जुलूस में जा रहे थे। शायद कुछ कहीं कोई लोहे के पाइप के हाई टेंशन लाइन के टच होने से एकदम जो उसमें से चिंगारियाँ निकली, उससे अधिकतर बच्चे बर्न हुए हैं। जो चिंगारियाँ निकलने से वहाँ पर 3 बच्चे हैं। एक लगभग 100% बढ़ना है। दूसरा एक और जिला दूदू में आयुष विभाग राजस्थान सरकार ने 9 मार्च से 12 मार्च तक लगने वाले 4 दिवसीय आरोग्य मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि इसमें सहयोग के लिए दिल्ली से सीसीआरएएस की टीम मेला स्थल पर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य सबके लिए थीम पर आधारित आयुष मेले में भाग लेने के लिए उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज के सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण टीम और बीकानेर से प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी टीम भी मेला स्थल पर पहुंच गई है। स्थानीय क्षेत्र के लोगों के लिए समुचित प्रचार प्रसार से जन सामान्य में आयुष मेले के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयुष मेले के नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग डॉक्टर रामोताज शर्मा के निर्देशन में विभिन्न समितियों के प्रभारी और विभाग के अधिकारियों डॉक्टर दिनेश शर्मा, सहायक निदेशक डॉक्टर अंशुमान चतुर्वेदी, सहायक निदेशक डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण सैनी आदि ने मेले में आयोजित स्थल को अंतिम रूप देने का कार्य किया। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जैसलमेर जिले के गौशालाओं में व्याप्त अनियमितताओं और अनुदान संबंधी शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए अनुदान देती है। नियमों के तहत काम करने वाली गौशालाओं को ही अनुदान मिलेगा। फर्जी आंकड़ों के आधार पर चल रही गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलेगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। बैठक में मासिक रूप से गौशालाओं का औचक निरीक्षण करने पर भी सहमति बनी। उन्होंने गोपालन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए विभाग सतर्कता बरते। तखतगढ़ कस्बे के शीतल चौक पर स्थित 150 साल पुराने शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार कर प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुई। साधु संतों के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राण प्रतिष्ठा में पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर बोलीदाता परिवार द्वारा शीतला माता मूर्ति की स्थापना की गई। बोलीदाता राजेश कुमावत और उनके परिवार द्वारा लगाई गई प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर पर फूलों से बरसात की गई। प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में नगर वासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। कोटा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के चुनाव संपन्न हुए।
1 से 10 तक के हिस्से राशि वाले वोटर्स इसमें शामिल हुए। चुनाव प्रभारी चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से इफ्को यूरिया के चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा से निहाल सिंह विजय हुए। उन्होंने बताया कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर को 5 जिलों का एक जोन बनाया गया था, जिसके चुनाव संपन्न कराए गए। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर में कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी वितरण किया। यह कार्यक्रम राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री संजय शर्मा ने कालीबाई मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण मेधावी छात्रा योजना के तहत स्कूटी का वितरण किया गया। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने कॉलेज प्रशासन की मांग पर ऑडिटोरियम निर्माण और पानी की बोरिंग करवाए जाने की भी घोषणा की। आज अलवर शहर के गौरी देवी महाविद्यालय में कालीबाई मेधावी छात्रा योजना एवं देवनारायण मेधावी छात्रा योजना के निमित्त हमारी बेटियों को स्कूटी का वितरण किया गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार की आदरणीय वसुंधरा राजे जी द्वारा लाई गई थी, छात्राओं को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने के लिए और जो मेधावी छात्रा उनको प्रोत्साहन करने के लिए। आने वाले समय में अन्य राज्य सरकार ने इसको लागू रखा और आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में आज हम इस काम को कर रहे हैं। और मैं इस शुभ अवसर पर, क्योंकि आज महिला दिवस भी है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो मैं हमारी बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने जिला स्तरीय उद्योग और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ ग्रामीण हाट परिसर में किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण कर हस्तशिल्पियों, उद्यमियों, चरमकारों और विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों में जो हमारे लघु उद्योग है उनको लोन दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं और अलग फेडरेशंस हैं, उनके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं अपने स्तर पे। एक महत्वपूर्ण लिंक उसका ये है कि उनकी मार्केटिंग भी हो और उनको हम बेचें भी। तो उसके लिए जो है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो है ये मेले का आयोजन किया जाता है। उसी मेले का आज उद्घाटन समारोह था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बांसवाड़ा से सज्जनगढ़ भीलकुआं होते हुए गुजरात जा रही थी। इसी दौरान भीलकुआं में राहुल गांधी के समर्थकों की स्वागत की भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान कुछ जेब कतरों ने लोगों की जेब काट दी। लोगों को जेब काटने की जानकारी मिली तो शोर शराबा शुरू हो गया, जिससे जेब कतरे भागने लगे तो पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। सज्जनगढ़ थाना अधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि 2 लोगों को डिटेन कर थाने लाया गया। दोनों आरोपी गुजरात के बताए गए हैं। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन एमडी फाटक के पास एक बुजुर्ग का नाले में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कांकरोली पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए आरके जिला अस्पताल भिजवाया। परिजनों के संदेह जताने पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात कही। थानाधिकारी हनुवंत सिंह सोढ़ा ने बताया कि मृतक भूरालाल कीर गांव वीरमांझी का खेड़ा निवासी था, जो 2 दिन पहले घर से शादी में जाने के लिए निकला था। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन परिजनों ने शंका जाहिर की है। इस पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। भूरालाल जी कीर है, जिनकी एज 92 ईयर्स है। ये परसों अपने घर से कोई शादी में जाने के लिए निकले थे और कल दोपहर में इनको गांव के किसी व्यक्ति ने देखा था। उसके पश्चात इनका कोई पता नहीं था, तो उनके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज सूचना मिली कि ये मंदिर के पास में एक नाला है जिसमें इनकी बॉडी पड़ी हुई है। हम लोग आए यहाँ पे, बॉडी का अवलोकन किया है, बॉडी को बाहर निकलवाई। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत तखतगढ़ में शीतला माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान पार्षद विक्रम खटीक, पार्षद भंवरलाल मीणा और वार्डवासियों ने कैबिनेट मंत्री को शराब के ठेके को हटवाने को लेकर लिखित ज्ञापन दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग के अधिकारियों से नियमों की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री महोदय जी ने कहा है कि अगर जिसकी सरकार की जो नॉर्म्स है, जिसके स्कूल है या मंदिर है, उनकी अगर पास में होगा और आबादी क्षेत्र में है तो इसको हम हटवाने के पूरे प्रयास करेंगे। यहाँ पे कोई दारू का ठेका चल रहा है शहर के बीच में, तो बता रहे थे कि शाम को 8 बजे के बाद में भी वहाँ पे दारू बिकता है तो निश्चित रूप से अधिकारियों को पाबंद करें। 8 बजे के बाद में दारू नहीं बिके, समय का पालन अधिकारियों से करवाएंगे। और वो हटाने की जहाँ तक बात है तो उसका एक बार पुनः सर्वे करा लेंगे और सर्वे में यदि वो गलत जगह है तो निश्चित रूप से उनको। हाँ, हमने ज्ञापन दिया। हमारे वार्ड नंबर 12 में आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका है और आए दिन शराबी वहाँ मतलब शराब पी करके गाली गलौज की करते हैं और वहाँ लेडीज़ों का भी आवागमन ज़्यादा है और बिल्कुल ही आबादी क्षेत्र में है। तो मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और आश्वासन दिया बहुत ही जल्दी उनको। अजमेर शहर सहित जिले भर में महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि परंपरा और श्रद्धा के साथ शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। लोगों ने विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिवालयों में विशेष रूप से सजावट की गई। अजमेर शहर का मुख्य शिवरात्रि का मेला है। जैसा कि आपको बताइए, आज महाशिवरात्रि पर्व है, तो सारे शिव के भक्त अपनी अनन्य भक्ति के साथ यहाँ पे पधारे हुए हैं और महादेव के जल और दूध अर्पण करके अपनी आराध्य देव को पूजा कर रहे हैं। आज लगभग अब तक 40,000 लोग अजमेर में यहाँ आ चुके हैं और हमारी अपेक्षा है लगभग 1.5 से 2 लाख तो आवश्यक रूप से आएंगे ही आएंगे। श्री जन्नेश्वर महादेव सेवा समिति इंदरकोट की तरफ से जन्नेश्वर महादेव सेवा समिति जो है जन्नेश्वर पे हर साल महाशिवरात्रि पे ये ठंडाई वितरण का कार्यक्रम होता है और आप देख सकते हैं कि भक्त जो हैं ठंडाई के साथ साथ महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए भी लाइनों में घंटों तक इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये आलम जो है सुबह 5 बजे आज सुबह शुरू हो गया था, जो अभी तक चल रहा है और ये लगातार दिन भर चलेगा और शाम को 6 बजे 7 बजे तक आप इतनी ही पब्लिक यहाँ पे। तखतगढ़ कस्बे के शीतला चौक पर स्थित शीतला माताजी मंदिर का जीर्णोद्वार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डेयरी पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने भाग लिया। साथ ही कस्बे के कुंदेश्वर महादेव के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशी की मन्नत मांगी। इस मौके पर कमेटी ने कैबिनेट मंत्री को माताजी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों के हित में एक आदेश भी जारी किया। पत्रकारों की सुरक्षा होना जरूरी है। पत्रकार हमेशा समाज और सरकार की कल्याणकारी योजना से आमजन तक को रूबरू करवाता है। इन्होंने ये शीतला माता का जो पुराना मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करके बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है और आज इस मंदिर की पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर के प्राण प्रतिष्ठा की है। धार्मिक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से लंबे समय तक इस मंदिर का लाभ और मंदिर के दर्शन करने का लाभ यहाँ तखतगढ़ वासियों को मिलेगा और लोगों में धर्म के प्रति जो उत्साह है ये धर्म का प्रचार भी होगा और धर्म को मजबूत करने के लिए भी ये मंदिर नई दिशा देगा। पत्रकारों के लिए आपने एक अच्छी पहल की है, उसको लेकर कुछ बताओगे? दौसा से गंगापुर सिटी रेलवे लाइन परियोजना के तहत डीडवाना से लालसोट तक रेल मार्ग के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद सीआरएस निरीक्षण किया गया। मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त आर.के. शर्मा ने डीडवाना से लालसोट तक 8.15 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का मोटर ट्रॉलियों के माध्यम से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनेक जगह मोटर ट्रॉली को रुकवाकर ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीआरएस ने डीडवाना से लालसोट के बीच लगभग 2.15 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित सुरंग का भी निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी ने 12 भाजपा जिलाध्यक्ष पद के लिए 12 से पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन को बनाए जाने की देव रात्रि को घोषणा के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खास खुशी का माहौल है। शुक्रवार अलसुबह से ही खासी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन के आवास पर पहुंचे और उन्हें माला पहनाकर मुंह मीठा कराया।
कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट अभिषेक बिहार के भागलपुर का रहने वाला था। वह जेईई की तैयारी कर रहा था। अभिषेक पिछले 1 महीने से विज्ञान नगर इलाके में पीजी में रह रहा था। उसने सल्फास खाकर जान दे दी। पुलिस को उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिली है जिसमें लिखा है, पापा मुझसे नहीं होगा, मैं जेईई नहीं कर पाऊंगा। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए हैं। सुबह सूचना मिली है कोई बच्चा था, बिहार का स्टूडेंट था जो यहाँ कोचिंग कर रहा था, पीजी में रह रहा था विज्ञान नगर में। तो फ़ोन आया था, भाई ये कल से ही सुबह से गेट नहीं खोल रहा, कल शाम से ही। जिस पे सीआई साहब और सीओ साहब मौके पे पहुँचे थे। जाके देखा तो ये अचेत अवस्था में था। फिर उसको यहाँ में एम्बुलेंस लेके आए, चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसको डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया। ये बिहार का रहने वाला है और इसका नाम अभिषेक है और पिता का नाम प्रदीप मंडल है और ये भागलपुर बिहार का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग ने नारी का सम्मान अग्रणी अपना राजस्थान थीम पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक मुख्य आतिथ्य रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि बेटियां ऊंचा सपना देखें और उसे प्राप्त करने के लिए अनवरत कठिन परिश्रम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बालिकाओं ने अपने ऐसे विचार शेयर किए जिनके अंदर उन बच्चों ने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और किसी न किसी की प्रेरणा से वो आगे बढ़े हैं। तो एक बहुत ही अच्छा और अद्वितीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। महिला दिवस पर सरकार की तरफ से राजस्थान रोडवेज में आज निशुल्क यात्रा करवाई गई। ऐसे में महिलाओं से निशुल्क यात्रा को लेकर खास उत्साह बना हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व होने के साथ साथ महिलाओं की निशुल्क यात्रा होने के कारण न केवल भगवान शिव जी के मंदिर बल्कि अन्य मंदिरों में दर्शन और अपने इष्टजन से मिलने बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। सर, मैं बांसवाड़ा से सलूमबरी के लिए जा रही हूँ और हमारा टिकट नहीं लग रहा है आज और बहुत अच्छा है ये सरकार की योजना है कि महिलाओं को महिला दिवस पर ये मतलब फ्री सुविधा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी महिलाओं को और ये योजना आगे भी चलती रहे।